मालवा, माझा, दोआब, हर एक इलाके में नजर आ रहा है। नहीं, ये यूपी के जश्न की मैं बात नहीं कर रहा। ये जितना भी जश्न, ये लखनऊ का है, बनारस, गोरखपुर, कानपुर, ये यूपी का जश्न है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जश्न, चलिए ठीक है, हम आगे दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले कैसे मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी, संजय सिंह आम आदमी पार्टी ने क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस दिए हैं, देखते हैं। स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ईमानदारी की राजनीति, करप्शन खत्म करने की राजनीति, गुंडागिरी की राजनीति को खत्म करना, इस सब को एक जवाब दिया है कि शिक्षा पे काम चाहिए, उन्हें गुंडागिरी नहीं चाहिए, उन्हें करप्शन नहीं चाहिए, उन्हें ईमानदारी की राजनीति चाहिए। और राष्ट्रीय पहचान मिली है उसको, आज एक राष्ट्रीय उम्मीद बनी है ये राजनीति। पंजाब में भी अब जो कहा है वो करके दिखाएंगे। उन्होंने ये कहा कि चन्नी साहब दोनों जगह से हारे। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, 24 के लिए क्या कुछ रणनीति तय कर रहे हैं आप लोग? अभी तो आगे देखिए, पूरे देश में आम लोग आगे आएंगे, जो बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं, जो राजनीति में आने का भी नहीं सोचते, वो लोग आगे आएंगे। और वो इस परंपरागत स्थापित राजनीति को, जिनको लगता है कि हम पैसे की राजनीति करेंगे और हम दादागिरी दिखाएंगे, उसका जवाब। आम आदमी पार्टी, मेरा मानना है, राष्ट्रीय स्टेज पे आ गई है, नेशनल स्टेज पे आ गई है। और आज आम आदमी पार्टी एक नेशनल फोर्स है, इतनी बड़ी ताकत है कि मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी आने वाले समय में प्रिंसिपल चैलेंजर होंगे बीजेपी के। और आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस की नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट बनती नजर आ रही है। आज मुझे लगता है लोगों ने जवाब दे दिया उन लोगों को। और मुझ जैसे कई लड़कों ने, आम घरों के लड़कों ने, आम घरों के बच्चों ने बड़े बड़े महारथियों के सिंहासन हिला दिए और बड़े बड़े महारथियों को रथ से उतारकर सड़क पे, जमीन पे ला खड़ा किया। ये लोगों की ताकत है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, लोगों ने जवाब दिया। जनता का इस बारी मन था, जनता ने मन बना लिया था और जनता ने। आम आदमी पार्टी खेमे में कितना जश्न चल रहा है, अभी आप देखें कि आम आदमी पार्टी का जश्न कितना जबरदस्त है। कोई भंगड़ा कर रहा है, कोई गिद्धा पा रहा है। और जलंधर से लेकर के लुधियाना तक, चंडीगढ़ से लेकर के जो अलग अलग शहर हैं, यानी मालवा, माझा, दोआब, हर जगह से आम आदमी पार्टी के इस जबरदस्त जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। और चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं वर्चुअल ग्राफिक स्टूडियो, क्योंकि 5 राज्यों के जनादेश के बाद, नतीजों के बाद राजनीति बदली सी नजर आती है। राजनीति में एक तरीके का पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। दकियानूसी और परंपरागत राजनीति का मिथक काफी हद तक टूटा है। कैसे, आप देखें। पंजाब की बात सबसे पहले कर लेते हैं हम। पंजाब जहां पर किसान हैं और किसान बहुल 117 सीटें हैं। इनमें से जो 75 सीटें हैं, 75 सीटों में से किसान बहुल जो सीटें हैं ये 75 है, माफ कीजिएगा। इनमें से 64 सीट पर आम आदमी पार्टी जीत करके आई और बाकी दल जो हैं 11 में चले गए। यूपी टोटल 403 सीटें हैं। अब किसान बहुल इनमें सीटें हैं 171, भारतीय जनता पार्टी को मिली 111, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 48, लखीमपुर में 8 सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। यह भी अपने आप में, क्योंकि ये कहा जा रहा था ना कि किसान कानून को लेकर के नाराजगी है, लेकिन ये नाराजगी जनादेश में नजर नहीं आई। फिर आप आ जाइए ध्रुवीकरण। चुनाव 2022 के मुस्लिम वोट एक मुश्त समाजवादी पार्टी को मिला, हिंदू वोट सभी पार्टियों में बटा। इसका मतलब यह है कि पोलराइज चुनाव हुआ है। मुस्लिम बहुल सीट हैं 65, भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई 25, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के खाते में गई 40। विधानसभा चुनाव अगर 2017 उठा करके आप देखते हैं तो फिर ऐसे में बीजेपी के खाते में 40, समाजवादी पार्टी 20 और बाकी खाते में 5 सीटें गई थी बदली राजनीति में। फिर हिंदुत्व का पैमाना आ जाता है। हिंदुत्व का पैमाना यानी अयोध्या, मथुरा, काशी, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 की यहां से तैयारी की। दलित वोट, रिजर्व और दलित सीट भी यहां पर क्या क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि बदली राजनीति में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अब यह कह दिया है कि 2024 में सीधे तौर पर मैं चैलेंज करता हूं और बदला हुआ भारत नजर आएगा। एक बार हमें मौका तो मिले, एक बार अरविंद केजरीवाल को सुने आप। लोगों को संकल्प लेना, एक नया भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, कोई नफरत की कोई जगह नहीं होगी उस भारत के अंदर। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मां बहनें सुरक्षित होंगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया, केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है।
केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलके। हमने ये सिस्टम बदला है, हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है, हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। ये लोग सारे मिलके, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, ये सारी ताकतें मिलके आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए, कितना रोज सुनते थे ये पार्टी वाले अपना वोट इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहां से ट्रांसफर। सारे इकट्ठे हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सब इकट्ठे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी आ जाए। आज की तारीख में 4 शख्सियत ऐसी हैं जो सबसे बड़े लड़ैया हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, जिन्हें आपने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरे प्रोग्राम की शुरुआत में आपने सुना। भगवंत मान, जो कि दिल्ली आए हुए हैं अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने। लेकिन इन सबसे अलग, जिन्होंने अपनी छवि बहुत मजबूत कर ली है और जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को यह बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी में अब राष्ट्रीय स्तर पर भी आने वाले दिनों में अगर 1-2 के बाद, यानी मोदी अमित शाह के बाद तीसरे नेता का नाम लिया जाएगा तो वह है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है जब किसी पार्टी की वापसी हुई। दशकों का रिकॉर्ड टूटा है जब उत्तर प्रदेश में कोई सीएम अपनी वापसी करने जा रहा है और यह रिकॉर्ड बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो चुके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। लेकिन यूपी के सीएम ने यह कहा कि जनता ने विपक्ष को चुप किया, लेकिन हमें बैठना नहीं होगा, खुद को अगले 5 साल में हमें साबित करना होगा। सुनिए। जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है कि ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। आपको ये तो याद ही होगा ना कि 7 चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे और 7 चरण में कैसे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता चला गया, वेस्टर्न यूपी से लेते हुए पूर्वांचल तक। आपको एक बार हम दिखाते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी को किस फेज में कितनी सीटें मिली हैं। पहला चरण जो शुरू होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 में, 11 जिले 58 सीट, जाटलैंड। किसान बीजेपी से नाराज थे। शुरुआत में कहा गया भारतीय जनता पार्टी को महज सिर्फ 7 सीटों का घाटा हुआ। कुल सीट थी 58, भारतीय जनता पार्टी को मिली 46, समाजवादी पार्टी को 12 और बाकियों को 0। फिर आप आ जाएं सेकंड फेज में, यहीं पर रोक करके रखें प्लीज टीम पीसीआर। सेकंड फेज 9 जिले 55 सीट, मुस्लिम बेल्ट का यह चुनाव था। बहुजन समाज पार्टी कमजोर नजर आई और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। 2 चरण की आरक्षित सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा। 16 आरक्षित सीट में भारतीय जनता पार्टी का 15 पर कब्जा हुआ है सेकंड फेज में, यानी 30 बीजेपी, समाजवादी पार्टी 25 और अन्य के खाते में 0। फिर आ जाता है इसके बाद थर्ड फेज, 16 जिले 59 सीट, यादव लाइन पर चुनाव था, बीजेपी 44, समाजवादी पार्टी 15 और अन्य के खाते में 0 और 16 जिले की 59 सीटों का नतीजा था। अब फोर्थ फेज में आ जाएं आप। जो चौथा चरण आ जाता है, इनमें 9 जिले की 59 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से यहां पर क्लीन स्वीप किया है, यानी 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। मिनी पंजाब कहा जाता है इस इलाके को, तराई बेल्ट आ जाती है, आलू बेल्ट इसी में आ जाता है। बीजेपी को पिछली बार ज्यादा सीटें इस बार मिली हैं। यहीं पर लखीमपुर आ जाता है जो कि टेनी का इलाका है और लखीमपुर में भी अच्छी खासी जीत दर्ज की है। फिर इसके बाद आप आ जाएं फिफ्थ फेज की तरफ।
पांचवां चरण 11 जिले 59 सीटें। रामनगरी में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। 2017 की तुलना में 13 सीटों का नुकसान। अयोध्या में बीजेपी को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। प्रतापगढ़ में राजा भैया ने 2 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी 38, समाजवादी पार्टी 19 और अन्य के खाते में 2। यहां से फिर पूर्वांचल की तरफ इलेक्शन निकल गया था। 6 फेज 10 जिले 57 सीटें। योगी का गोरखपुर में दबदबा रहा। गोरखपुर की सभी 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। चिल्लूपार सीट पहली बार बीजेपी ने जीती। बीएसपी के गढ़ में समाजवादी पार्टी ने सेंधमारी की और बीजेपी ने कुल सीटें जीती हैं 46-57 में से, यानी कुल मिला जुला करके पूर्वांचल में इस तरीके से नजर आए। और पूर्वांचल में आखिरी बेल्ट जहां पर जौनपुर है, बनारस है, ये सब इलाके 9 जिले 54 सीटें। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच आधी सीटें बटी हैं। 54 में से 27 समाजवादी पार्टी खाते में गई और 27 भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई हैं। लेकिन अब पॉलिटिकल रिएक्शंस आपको हम दिखाते हैं। जितने क्षेत्रीय दल हैं, यानी अनुप्रिया पटेल और इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है, हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने क्या कहा है, स्मृति ईरानी ने क्या बोला, एक बार सुनिए आप। रूप से ये जो चुनावी नतीजा है हम सब के लिए अनुकरणीय इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स और परिवारवाद को तिरस्कार करके जनता विशेष रूप से विकास की राजनीति को और राष्ट्रनीति को अपना समर्थन दे। प्रधानमंत्री जी के इस आवेदन को, प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को जनता ने स्वीकारा, इसलिए मैं अभिलाषी हूं कि मैं जनता को आभार दूं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि प्रियंका जी आएंगी, पार्टी में नए प्राण फूकेंगी, पार्टी फूक के जा रही है, ये अब देश जान चुका है। कहीं न कहीं सपा के नेतृत्व को इस बात का आभास हो चुका था कि जनता उनकी जड़ों से उनको उखाड़ फेंक रही है। जनता पर ठिकरा फोड़ नहीं सकते थे, इसलिए निर्दोष इलेक्शन कमीशन को लांछित किया। बुलडोजर एक पहचान बना है कि जहां अपराधी माफियों ने कब्जा किया है, उनसे गरीब और सरकारी और गैर सरकारी जमीनों की मुक्ति कराने का, माफिया से मुक्ति करवाने का और मच्छरों माफियन से मुक्ति दिलाने का काम किया है। गरीबों के कल्याण का काम किया है, चहुमुखी विकास किया है और यही पहचान बनी है। और बाबा का बुलडोजर अपने आप में दिखता है कि अगले 5 साल भी अपराधी माफियों के खिलाफ और दृढ़ता के साथ काम करेंगे और मोदी जी की जन कल्याणकारी गरीब कल्याण की योजनाओं को और प्राथमिकता के साथ लागू करेंगे। योगी के सरकार ने, पूरा टीम ने जो भी काम किया इट्स वेरी अप्रिशिएट करने वाली बात है। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने सही ढंग से इस चुनाव में भाग लिया है और सही पार्टी को आने दिया है।